हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी आते क्लासेज में। आप सभी को कोरोना वायरस से अवेयर रहना है। सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण सभी परेशान चल रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा केसेज इन द वर्ल्ड आ चुके हैं। तो आपको भी अपना बचाव रखना है। और इसका जो सबसे बढ़िया उपाय है बचने का, वो बताए रखा है डॉक्टर्स ने या अपने जो प्रधानमंत्री वो बार बार बता रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। और जो भी इसके लक्षण हैं वो अगर दिखाई दे तो डॉक्टर को दिखाए और इससे बचकर रहे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट नज़र आए तो उससे दूर रहे। जो कोई बाहर से आया है उसको होम क्वारंटाइन रखे और उसकी सूचना प्रशासन को दे। दूसरी बात, जो कोरोना वॉरियर्स है अपने, जैसे कि पुलिस है, डॉक्टर्स है या सफाई कर्मचारी है, इन सभी ये जो सभी अपने इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, अपने सभी का इलाज कर रहे हैं या इससे बचने के लिए जो भी ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए ही है। उनका मजाक ना बनाए, घर में रहे। और डॉक्टर्स है, उनका भी स्वागत करे या फिर उनसे का मतलब जो भी वो अपनी सेवा कर रहे हैं इस टाइम। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स एक तरह से मौत के मुंह में रहकर अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं। डॉक्टर्स जो वहाँ पर है उनको ऐसी किट पहनाई जाती है, पीपी किट नाम से आती है, कि वो पूरी तरह एयर टाइट होती है। उसमें कुछ भी मतलब थोड़ी बहुत भी हवा उसमें नहीं जा सकती। तो पूरी तरह एयर टाइट होती है। अपना एक भी अंग वहाँ से मतलब दिखाई नहीं दे सकता। पूरी तरह हम वो पहनते हैं डॉक्टर्स तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक तरह से सील पैक होता है, तो उसमें हवा भी नहीं जाती। तो एक वो डॉक्टर्स है जो 10-10 घंटे लगातार उस पीपी किट में रहते हैं। काफ़ी गर्मी रहती है उसमें, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं और अपने को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक कुछ हम जैसे लोग हैं जो बार बार बाहर निकल रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई अति आवश्यक काम है तभी बाहर निकले, नहीं तो घर में रहे, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कोरोना वायरस से बचना है तो इसका एक ही मात्र उपाय बताया गया है, घर में रहो। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, अति आवश्यक चीज़ की, तभी बाहर निकले और वो चीज़ लेने के बाद सीधे घर आ जाए। ना कि हम बाहर घूम रहे हैं और बिना मतलब में ही कोरोना वायरस को फैलने की इजाज़त दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ उपाय है। इन इनकी अगर कोरोना वायरस की चेन तोड़नी है तो इनको फॉलो करना अति आवश्यक है। कोरोना वायरस की एक चेन है, उसको तोड़ेंगे तभी हम बच पाएंगे। अपने देश जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन के अंदर, जनसंख्या के अंदर, फिर भी यहाँ पे अभी तक उतने केसेज नहीं हैं। जनसंख्या के अकॉर्डिंग बहुत कम केसेज मिले हैं। लेकिन इसके लिए अपनी गवर्नमेंट को काफ़ी धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने टाइम पर ही संभल कर इससे बचने के लिए जो भी उपाय थे वो कर दिया। लॉकडाउन भी किया। जो बाहर से आने वाले पेशेंट्स, अपने जो लोग थे या यहाँ से जाने वाले थे, उन सबको रोका और फिर उनकी सभी की एयरपोर्ट पे जांच भी करी है। और जो भी केसेज मिल रहे थे उनके लिए अलग से उनको रखना और पूरी व्यवस्था कर रखी है। काफ़ी पैसा भी इसमें गवर्नमेंट दे रही है कि एक तरह इससे लड़ रही है, वो काफ़ी पैसा वेस्ट हो रहा है। लेकिन यह है कि हाँ, उससे बचना है तो हमें गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। उनके साथ ही जो जो बताते हैं उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी इससे बचकर रहेंगे पूरी तरह और रूल्स को अवश्य फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज की जो अपनी क्लास है करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे हम 2 मार्च से लेके 29 मार्च तक। लेकिन ये जो क्लास है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। 2 मार्च से लेके ये 15 मार्च तक की क्लास है। ठीक है, मार्च की मैंने 2 क्लासेज करी है। हाफ हाफ मंथ मतलब हाफ मंथ कर दिया इसको। 2 मार्च से लेके 15 मार्च तक, 16 मार्च से लेके 29 मार्च तक। ठीक है, तो ऐसे करके मार्च की अपनी 2 क्लासेज होगी। पहले 4 क्लासेज होती थी वीकली करंट अफेयर्स के हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा पीछे रह गया। तो इस बार अपनी 2 क्लासेज होगी मार्च की। तो पहली क्लास मार्च की जो है, पहले 15 दिन की क्लास है, उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है मुकेश अंबानी के बारे में, जो कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति है उनके बारे में। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और इनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो इनको एक अवार्ड दिया गया था, लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड। डिकेड यानी दशक की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो पूरे दशक के लिए लीडर
अवार्ड दिया गया है वो मुकेश अंबानी को दिया गया है। यानी जो पिछला दशक रहा है, ये 10 साल का दशक बोलते हैं, 10 साल के टाइम पीरियड को, उसमें जो पूरी तरह लीडर बनकर उभरे हैं वो है मुकेश अंबानी। इसलिए इनको लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और इनके छोटे भाई अनिल अंबानी, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। रिलायंस पेट्रोल पंप वगैरह उनकी, और रिलायंस फ्रेश वगैरह उनके वो चलते हैं। काफ़ी कंपनियां हैं उनकी भी। और मुकेश अंबानी की एक कंपनी और है जियो टेलीकॉम। तो आपको पता ही है, जियो आने के बाद से रिलायंस वोडाफोन जैसी कंपनियां, इनका विलय भी हो गया और इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ठीक है। तो जियो में अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और बता देता हूँ करंट का। जियो में, चलो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, शायद आगे आ ही जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है। बात करते हैं कोटा। कोटा राजस्थान का एक शहर है। तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से सुपोषित माह अभियान चलाया है। गवर्नमेंट ने एक अभियान लॉन्च किया था, सुपोषित माह अभियान। तो उसका जो शुभारंभ किया था वो क्या था, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, और वो कोटा शहर से किया है। और ये कोटा शहर से ही सांसद चुने गए थे। तो इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से सुपोषित माह अभियान की शुरुआत करी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका, समुद्री पड़ोसी देश अपना, उसके बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है। श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह अपने आप को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है उससे अलग कर रहा है अपनी स्वेच्छा से। बात करते हैं नोकिया कंपनी के बारे में। तो नोकिया कंपनी ने हाल ही में अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो आपसे पूछा जाएगा नोकिया कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो आपका आंसर होगा पेक्का लुंडमार्क। क्या नाम है उनका, पेक्का लुंडमार्क। बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस 2020 के बारे में। विश्व वन्य जीव दिवस 2020 है, वो मनाया गया था 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस प्रति वर्ष 3 मार्च को ही मनाया जाता है, यह डेट फिक्स है। ठीक है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है कि कौन सा दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है, लेकिन उनकी थीम से बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार इस दिवस की थीम क्या रही है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 2020 की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। क्या थीम थी, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। बात करते हैं अपने सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश अपना सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी राज्य है। सबसे पहले यहीं पर सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले यहीं पर होता है। ठीक है। बात करते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहा। तो इसने एक योजना लॉन्च करी थी, ई विधान। यानी कि काफ़ी समय से एक बात चल रही है कि पेपरलेस कार्य किया जाए, विधानसभा हो या कहीं भी हो, वहाँ पर पेपरलेस कार्य, यानी कि जो हम कागज़ पर लिखे हुए टॉपिक्स या जो अपने पॉइंट्स होते थे वो लेकर आते थे विधानसभा या कहीं पर भी कार्यालयों में, तो वहाँ पर उन काफ़ी सारा कागज़ वेस्ट होता था और कागज़ बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने एक ई विधान योजना लॉन्च करी है कि वहाँ पर जो विधानसभा है उसके अंदर अब ई विधान यानी ई तरीके से काम होगा कि वहाँ पर बिना पेपर के कार्य होगा, डिजिटल तरीके से। जो अपने लैपटॉप वगैरह होते हैं उनकी स्क्रीन में लिखे हुए जो भी टॉपिक्स होंगे वहीं से वो कार्य करेंगे। बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान के बारे में। राजस्थान का राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ठीक है। बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन के बारे में, पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की विजेता जो यूनिवर्सिटी रही है उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की विजेता बन गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, वो भी पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु घटा दी है। तो ये घटाकर कितनी करी है, तो पहले वहाँ पर जो कर्मचारी थे गवर्नमेंट कर्मचारी, उनकी सेवानिवृत्ति आयु रहती थी 60 ईयर, लेकिन उसने घटाकर 58 ईयर कर दी है। 60 वर्ष में से 2 वर्ष घटाकर 58 वर्ष की आयु कर दी है। मतलब कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो अब 60 वर्ष के बजाय 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की स्लाइड का, वो है लक्समबर्ग देश से। एक लक्समबर्ग देश है
तो लग्जमबर्ग ने एक सुविधा शुरू की है, तो वो यह है कि मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा। क्या है? मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वो है लग्जमबर्ग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं केरन पोलार्ड, जो कि एक वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है, विस्फोटक बल्लेबाज है और ऑलराउंडर क्रिकेटर है। केरन पोलार्ड 500 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेट बन गए हैं, यानी कि इन्होंने 500 टी20 ओवरऑल मैच खेल लिए हैं। मतलब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी और उसके अलावा जो अपने बिग बैश लीग होती है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उसके अलावा जो कैरेबियन लीग है या फिर बांग्लादेश की है और जो इंडिया का आईपीएल है, इन सभी में मिलाकर इन्होंने 500 टी20 मैच खेल लिए हैं। अब तक 500 टी20 मैच किसी भी अन्य बल्लेबाज ने नहीं खेले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य से है। तो उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी है कि अब वो ग्रीष्मकाल में यानी गर्मियों में गैरसैंण जो वहाँ पर एक इस जगह है उसको राजधानी घोषित कर दिया। अब गर्मियों के जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर वो वहीं से अपने राजकार्य को संभालेगा। ठीक है, बात करते हैं जादव पायेंग के बारे में। ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बन गया कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? जादव पायेंग को। बात करते हैं ये चर्चा में क्यों आए, तो इनको 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है? वो दिया गया है जादव पायेंग को। नेक्स्ट बात करते हैं 2020 का कर्म योगी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये भी इन्हीं को दिया गया था। इनको 2 पुरस्कार दिए गए, 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, 2020 का कर्म योगी पुरस्कार। तो इन दोनों पुरस्कार की वजह से ये चर्चा में आए हैं। बात करते हैं 14th क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? वो थी आई एम जनरेशन इक्विलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट्स। इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आई एम जनरेशन इक्विलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जो इसकी ये थीम है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये आई एम जनरेशन इक्विलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट्स। साथ ही राष्ट्रपति ने इस अवसर पर 15 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से भी नवाजा था। ठीक है, ये भी आपको पता रखना है। बात करते हैं 15th क्वेश्चन के बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया है, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, टाइम ही रह गया, वो से नहीं बना है, तो थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है, उस क्रिकेटर या उस बल्लेबाज का नाम है रोहित शर्मा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है वर्ष 2019 के लिए। आप सभी को पता है रोहित शर्मा बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, ओपनर बल्लेबाजी करते हैं, कभी कभी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, अच्छी फील्डर है और वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है इस वर्ल्ड में। ठीक है, और भी इन्होंने काफ़ी सारी अवार्ड्स भी जीते हैं, रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, टी20 में भी इन्होंने 2-3 शतक लगाए हैं। तो बहुत ही हाईलाइटेड बल्लेबाज है, सभी इनकी बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं। बात करते हैं 16th क्वेश्चन के बारे में, वसीम जाफ़र के बारे में। वसीम जाफ़र एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, तो ये घरेलू क्रिकेट में ज़्यादा सफल हुए बजाय इंटरनेशनल क्रिकेटर के। जो इनका इंटरनेशनल क्रिकेट लाइफ थी वो थोड़ी फेमस कम हुई, लेकिन इन्होंने घरेलू क्रिकेट में बहुत सारे रन्स बनाए हैं, रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और ये सबसे ज़्यादा रणजी में रन बनाने वाले भी बल्लेबाज भी है। यानी कि इन्होंने लगभग 16,000 के आसपास ऐसे कुछ तो इन्होंने रन बनाए हैं रणजी क्रिकेट में, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले बल्लेबाज भी यही है। और ये लगभग 40 साल से ऊपर के हो चुके थे, अब जाकर इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। शायद इनकी 42 ईयर की समथिंग के आसपास एज रही है। बात करते हैं पंजाब से रिलेटेड 17th क्वेश्चन के बारे में। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए देखिए, कोरोना तो आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो इन पे एक क्लास अपनी दोबारा आएगी थोड़े दिनों बाद। अभी तो क्या इन पे और भी क्वेश्चंस जुड़ने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं बना रहा। शुरुआत में मैंने एक वीडियो डाला था थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अब ये काफ़ी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले चुका है
और लगभग 3 लाख मौतें अब तक पूरे वर्ल्ड में हो चुकी है। तो इस कारण इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से रिलेटेड ऐप्स वगैरह जो बनाए गए हैं, या फिर कुछ योजनाएं लॉन्च की गई है, या इसके लिए फंड जारी किया गया है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे, एक अलग से कोरोना पे बात करेंगे। ठीक है, तो कोरोना पे हम बात करेंगे बाद में, जब हम अपनी एक अलग से क्लास आएगी उसमें हम पूरी डिटेल से देखेंगे। अभी बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या आया है। ये क्वेश्चन आया था कि कोरोना से निपटने के लिए कोवा पंजाब ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो वो पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। आपको सीधा इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है कोवा पंजाब ऐप, हो सकता है वहाँ पे केवल कोवा दे किस राज्य ने लॉन्च किया तो वो पंजाब आंसर होगा, वहाँ पे पंजाब नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। तो कोरोना से निपटने के लिए कोवा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020, तो इसमें भारत का नंबर 83rd रहा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इंडेक्स है जो होती है या ये रिपोर्ट्स आती है जिनमें इंडिया का नंबर पिछले साल कौन सा था, इस बार कौन सा रहा है, इन सब पे भी अपना एक अलग से वीडियो आ जाएगा, और इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। बात करते हैं सिप्री रिपोर्ट के बारे में। इसके अकॉर्डिंग भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। यानी सिप्री रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा दुनिया में हथियार आयातक देश है उनमें भारत का नंबर 2 रहा है। बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। सैफ अली वर्मा। सैफ अली वर्मा एक भारतीय बल्लेबाज है, और अभी ये हाल ही में T20 विश्व कप में चर्चा में आई थी, काफ़ी अच्छा खेल खेला था इन्होंने। तो इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्या बना है उस पर बात करते हैं कि T20 विश्व कप फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी, वो बनी सैफ अली वर्मा। इंडिया की लगभग 16 साल की उम्र के आसपास इन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिया है, और उसका भी फाइनल भी खेला है। बात करते हैं SBI बैंक के बारे में। सभी को पता है अब भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने यस बैंक में 49% शेयर खरीदे हैं, लगभग 2450 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी कि जो यस बैंक है वो आर्थिक हालातों से जूझ रहा था, और उस उसको जो मतलब वापस से लाने के लिए, उस बैंक को वापस पटरी पे लाने के लिए SBI ने उसको निवेश किया है 2450 करोड़ रुपए का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यस बैंक में किस बैंक ने निवेश किया, तो SBI बैंक ने कितने का किया, तो 2450 करोड़ रुपए का, या कितने परसेंट शेयर खरीदे, तो वो थे 49%। बात करते हैं निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक महिला पक्षपाती देश कौन सा है, तो वो पाकिस्तान ही है। यानी महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा पक्षपात करने वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान। पुरुष और महिला में जो अंतर ज़्यादा करते हैं वो उस देश का नाम है पाकिस्तान। बात करते हैं सौराष्ट्र के बारे में। तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2020 जीती है। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता सौराष्ट्र टीम बनी है, और ये पहली बार विजेता बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। तो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने इस ट्रॉफी को जीता है, और वो जीता है 41 बार। 41 बार इस ट्रॉफी को जीता है मुंबई ने। बात करते हैं जनता कर्फ्यू के बारे में। 24th क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। यानी जनता से आह्वान किया गया था कि आप जो भी अपना काम है उस सब को छोड़ के केवल घर में रहे, 22 तारीख को बाहर ना निकले। और इस जनता कर्फ्यू का सभी ने स्वागत किया था, और सभी अपना काम छोड़कर घर पर रुक गए थे। इसकी सफलता के बाद में नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन लगाना एक अच्छा कदम भी साबित हुआ, उससे जो इसके बढ़ने की दर थी कोरोना की इंडिया में, उसको कंट्रोल भी किया गया। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहाँ पे राजनीतिक उथला पुथली हुई थी, उसके बाद में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, अब लास्ट में थोड़ा और बता दूं मैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए, और कमेंट अवश्य करते रहे। जिसको भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो बॉयज़ के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, गर्ल्स के लिए अलग से है। बॉयज़ वाले ग्रुप का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई गर्ल
भी ऑनलाइन तैयारी कर रही है और वो वीडियो देख रही है, उसको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए या और कोई नोट्स चाहिए, चाहे वो राजस्थान जीके से रिलेटेड हो या इंडिया जीके से रिलेटेड हो, मैथ साइंस जीके कुछ भी हो, तो वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दे, मैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। गर्ल्स के लिए यहाँ पे केवल मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वो मुझे ऐड में लिख कर मैसेज कर सकती है। उनके लिए यहाँ पे लिंक इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे बॉयज़ होते हैं, तो वो उसको भी ऐड कर लेंगे और वहाँ से गर्ल्स के नंबर लेके उनको परेशान कर सकते हैं। इस असुविधा से बचने के लिए यहाँ पे लिंक नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से बचिए, अप खुद को स्टे होम लीजिए, यानी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।